हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर फैमिली। एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है उनके इकोनॉमिक्स क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूँ। आई वेलकम यू ऑल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। फ्रेंड्स, अभी हम लोग इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन पर बातें करते आ रहे हैं और जैसा कि मैं कहते आ रहा हूँ, इन्फ्लेशन टॉपिक का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये, क्योंकि यहाँ से यूपीएससी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है इन्फ्लेशन टॉपिक में, क्योंकि ये अप्लाइड पार्ट है, एप्लीकेशन है इन्फ्लेशन का कि इन्फ्लेशन में चीज़ों की कीमतें बढ़ गई तो उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ा प्रैक्टिकली। तो उसमें भी थोड़ी गहरे समझ में जाकर वहाँ से यूपीएससी स्टेटमेंट निकाल के लाता है क्वेश्चंस के लिए। आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन में नेक्स्ट स्टेज पर चलते हैं। आज हम लोग देखेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड ऑन वेजेस, कि एम्प्लॉयमेंट और वेजेस पर इन्फ्लेशन का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। पहले बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। इंक्रीजेस इन शॉर्ट रन, न्यूट्रल और इवन नेगेटिव इन द लॉन्ग रन। कि छोटे टाइम पीरियड की बात करें, शॉर्ट रन की बात करें, तो उसमें कह रहा है कि इन्फ्लेशन के दौरान जो है एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करती है, लेकिन अगर लंबे टाइम में देखें तो या तो उतनी की उतनी रहती है, न्यूट्रल रहती है, या फिर हो सकता है कि वो नेगेटिव हो जाए लॉन्ग रन। ऐसा कैसे? सबसे पहले शॉर्ट रन में समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे बढ़ती है। अब देखिए, इन्फ्लेशन में क्या होता है, चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं। तो एक तरफ है कंज्यूमर और एक तरफ है प्रोड्यूसर या फिर सप्लायर भी आप कह सकते हैं। अब कंज्यूमर के लिए तो प्रॉब्लम है कि भैया कीमतें बढ़ गई हैं, सामान ज़रा कम खरीदो। लेकिन जो सप्लायर है, प्रोड्यूसर है, वो तो सोचता है कि उसको अपनी सामानों की ज़्यादा से ज़्यादा कीमतें मिलें, जितनी कीमत मिले उतना बेहतर है उसके लिए। तो अब उसके सामानों की मान लीजिए कीमतें बढ़ गई, प्रोड्यूसर के सामानों की कीमतें बढ़ गई, तो अब वो क्या सोचेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकें अभी, क्योंकि ज़्यादा कीमतें मिल रही हैं। तो अब ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए मान लीजिए कि एक इंडस्ट्री है, वो कोई सामान बना रहा था, 100 केजी सामान बना रहा था, 100 केजी सामान बना रहा था और उसको इसकी कीमतें मिल रही थी। कीमत मिल रही थी, मान लेते हैं कि 100 रुपये का उसको 1000 रुपये मिल रहा था। इन्फ्लेशन में कीमत बढ़ गई। अब इसको इसी 100 केजी का जहाँ मतलब 1000 रुपया मिल रहा था, अब इसको मान लेते हैं 1200 रुपये मिलता है, 1200 रुपीज़। तो उसे तो ज़्यादा मिल रहा है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा ताकि उसे और ज़्यादा कमाई हो सके, क्योंकि मार्केट आप जानते हैं प्रॉफिट पर काम करता है। और इन्फ्लेशन में ये भी होता है कि करेंसी बहुत आ गई है, मनी सप्लाई मार्केट में बहुत हो गई है, तो लोगों के पास पैसे भी हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। तो मान लो 100 केजी बना रहा था, तो उसके लिए उसने 5 लेबर रखा हुआ था। अब उस 100 केजी का सोच रहा है कि हम इसको अभी 200 केजी बनाएं, तो उसको 5 और लेबर की ज़रूरत तो पड़ेगी, थोड़े और लेबर की ज़रूरत तो पड़ेगी, कम से कम कुछ और तो ज़रूरत पड़ेगी ना। तो ऐसे में वो और हायर करेगा और लेबर को रखेगा, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ी ना। तो उस टाइम के लिए इन्फ्लेशन के दौरान में तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, उसका ये फैक्टर होता है। लेकिन इन्फ्लेशन हमेशा तो बना नहीं रहेगा, आगे जाके हो सकता है कि चीज़ों की कीमतें फिर से घट जाएं, सब कुछ नॉर्मल हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट इस पर काम करेगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस पर काम करेगी, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, तो आगे जाके लंबे टाइम में हो सकता है इन्फ्लेशन घट जाए। ये चीज़ आप हैं, ये चीज़ें आप बाज़ार में देखते रहते हैं कि चीज़ों की कीमतें बढ़ती हैं, घटती हैं, तो ये सब तो होता रहता है। जैसे बारिश के दिनों में आप प्याज़, टमाटर, ये चीज़ एग्ज़ाम्पल मैं अक्सर देता हूँ, क्योंकि
मैं चाहता हूँ कि प्रैक्टिकल लाइफ में जो चीज़ें आप यूज़ करते हैं वहाँ से आप चीज़ों को समझें। लेकिन हमेशा तो वही कीमत नहीं रहती, तो ये बात होती है। तो लंबे टाइम में तो इन्फ्लेशन हो सकता है ना बना रहे, घट जाए, तो अब फिर प्रोड्यूसर क्या सोचेगा, यार अब तो कीमतें जो हैं वो घट गई हैं, अब उतना कमाई तो नहीं हो पाएगा। तो उतना जब कमाई नहीं हो पाएगा तो उतना प्रोडक्शन करके भी क्या करेंगे? फिर से वापस ऐसा करते हैं, वापस से 100 केजी बनाना शुरू करते हैं। तो जो उसने एक्स्ट्रा लेबर रख रखे थे, उन्हें हटाएगा वो। वापस हो सकता है कि वो आ जाए, 100 केजी के लिए 5 लेबर था, तो हो सकता है वापस वो जिसने जितना उन्होंने एक्स्ट्रा लिया था, उसे हटाकर वो वापस 5 लेबर पर चला आए। तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। या हो सकता है कि चीज़ों की कीमतें पहले से और ज़्यादा घट जाएँ, तो हो सकता है वो और कम कर दे अपना प्रोडक्शन। 100 केजी बना रहा था तो वो 100 सोचेगा कि अब 80 केजी बनाए, तो 1 लेबर और घटा दें। तो हो सकता है नेगेटिव भी हो जाए लॉन्ग टर्म में। इस ये इफ़ेक्ट होता है इन्फ्लेशन पर, इन्फ्लेशन का एम्प्लॉयमेंट के ऊपर इस तरीके से। यूपीएससी जब क्वेश्चन पूछेगा, तो इसी डेप्थ में जो आपने समझा है चीज़ों को, यहीं से वो स्टेटमेंट निकाल के लेके आएगा। वो डायरेक्ट ये नहीं देगा कि एम्प्लॉयमेंट जो है शॉर्ट रन में इंक्रीज़ करेगा और लॉन्ग रन में न्यूट्रल और नेगेटिव हो जाएगा। इसके चांसेस कम होते हैं कि वो डायरेक्टली ये स्टेटमेंट देगा। वो जो हमने चीज़ें समझी है गहरे तौर पर जाकर, वो वहाँ से स्टेटमेंट निकाल के लेके आएगा। पूछ सकता है डायरेक्ट भी, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं। यूँ समझिए कि 5% चांसेस होते हैं कि वो डायरेक्ट पूछेगा। जाता है वो समझ में यूपीएससी, क्योंकि वो मैच्योरिटी देखता है आपके माइंड की कि आपने चीज़ों को अच्छे से समझा है या नहीं। अब वेजेस की बात करते हैं। इंक्रीजेस नॉमिनल वैल्यू, रियल वैल्यू फॉल्स। कह रहा है कि नॉमिनल वैल्यू, नाम मात्र का जो है वैल्यू इंक्रीज कर जाता है, लेकिन रियल वैल्यू जो है वो घट जाता है। ऐसा कैसे? अब देखिए, इन्फ्लेशन चल रहा है, चीज़ों की कीमतें बढ़ गई। वापस से थोड़ा सा उसी एग्जांपल से हम लोग बात कर लें कि उसने एम्प्लॉयमेंट किया एक्स्ट्रा, या फिर हो सकता है जो लेबर उसके पास में है उसी को कहेगा कि ऐसा करो, या एक्स्ट्रा भी लेगा, कहेगा मैं तुम्हें ज़्यादा पैसे दूँगा। क्यों? क्योंकि अभी ज़्यादा कमाई हो रही है, चीज़ों की कीमतें ज़्यादा मिल रही हैं, तो ज़्यादा पैसे मैं तुम्हें दूँगा, आओ काम करो। तो वेज बढ़ गई, सैलरी बढ़ गई, मज़दूरी बढ़ गई, यही वेज का मतलब मज़दूरी आप जानते हैं। तो नॉमिनल तौर पे तो लग रहा है कि मान लीजिए पहले आप 1000 रुपये उसको दे रहे थे कमाने का, उसका वेज आपका 1000 रुपये दे रहे थे। अब वो आप कहेंगे कि मैं आपको तुमको 1100 रुपये दूँगा। 1100 रुपये आपने उसको दिए। लेकिन ये 1100 रुपये का वो क्या करेगा? वो भी तो बाज़ार में जाके सामान ही खरीदेगा ना, और सामानों की कीमतें बढ़ी हुई हैं। तो 1000 रुपये में वो जितनी चीज़ें पहले खरीद पाता था, हो सकता है कि अभी 1100 रुपये लेकर वो बाज़ार में जाए तब भी उतनी ही चीज़ें खरीद पाए, क्योंकि चीज़ों की कीमतें बढ़ी हुई है मार्केट में। ऐसा तो है नहीं कि आपने जिस काम के लिए अपने दुकान में उसको रखा हुआ है, बस वही उसको ज़रूरत है। उसी से आप मान लीजिए कपड़ा बनाते हैं, आपने कपड़े बनाने के लिए उसे रखा, और बाज़ार में चीज़ों की कीमतें बढ़ी हुई हैं, इन्फ्लेशन का दौर चल रहा है। तो कपड़ा तो चलिए आप उसे जैसे-तैसे अपने फैक्ट्री से दे देंगे, लेकिन खाने-पीने का क्या? जो एसेंशियल चीज़ें हैं वो क्या? उसकी कीमतें तो उसे अदा करनी पड़ेगी। तो आप जो इनकम दे रहे हैं उसको, तो हो सकता है कि वो जो कीमतें बढ़ी हुई है उसमें वो मेकअप हो जाए। तो नॉमिनल वैल्यू जो भले लग रहा है कि 1000 से 1100 हो गई, लेकिन रियल वैल्यू जो है वो गिर जाती है उसकी। 1000 रुपये नहीं है उसकी, एक 1100 नहीं, वो दिख रही है बस, लेकिन 1100 उसकी वैल्यू है नहीं, क्योंकि सामान उतने का नहीं मिल पा रहा है। पहले हम 1000 रुपये में उतने सामान खरीद लेते थे, अब उतना देना पड़ रहा है। तो ये बात होती है इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑन एम्प्लॉयमेंट और ऑन वेजेस पे। तो फ्रेंड्स, मैं फिर मिलते हैं और बातें करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें। टेक really very good care of yourself. See you soon, my friends. Thank you so much. Have a nice day. Thank you.